कि 1980 में जो मेरा पास कस्टमर आता है उसको हमको कहाँ को बाहर बैठाना पड़ता है, बाहर में टेबल था, वहाँ ग्राहक लाइन में बैठते हैं और हम लोग उसको टोकन देते आने के लिए। एक साल में एक बार उसने 365 डिजाइन बनाई, तो इसलिए एक रिकॉर्ड कर दिया। हमारा गहना ऐसा मशहूर हो गया कि लोग बाहर में जो माल बेचता है ना, बोले पारे का गहना है, ग्राहक भी पारे के नाम से पहचान हो गया। तो हमारा जो मेरा छोटा भाई था ना, वो डिजाइन में बहुत मास्टर थे। फिर मैंने सपना देखा कि हमको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट में दुनिया में हम लोग का नाम हो गया। एक्सपोर्ट में ऐसा काम बना कि जिसका कोई मुकाबला नहीं था। तो नरेंद्र मोदी कलकत्ता आए थे। नरेंद्र मोदी, हाँ, 2013 या 14 में स्टार्टिंग में। तो उस समय हम इसका ट्रस्टी गुजरात समझ के, तो कलाबंदी में प्रोग्राम था, मोदी साहब को हम लोग वो किया था। वहाँ हम और मोदी साहब बाजू बाजू में बैठे थे। अच्छा, क्या करीब करीब 2-2.5 घंटा। नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, आप जो 2 घंटा उनके संग स्पेंड किए, हाँ, कैसे है वो पर्सनली, कैसे है? बहुत सीधे, वो सीधे, बहुत सीधे, बात करने में व्यवहारिक बहुत है, सीधे, कोई अहंकार नहीं, कोई ईगो नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे आप? फाइन। सर, शायद ही कलकत्ता में कोई ऐसा मारवाड़ी होगा जो आपको नहीं जानता होगा। Yes. रमेश चंद पारेख ज्वेलर से हम लोग ने भी बहुत सारी ज्वेलरी ली है, मेरे पूरा परिवार भी लेते आए हैं। राइट। लेकिन ये ब्रांड और ये कंपनी के पीछे की कहानी और आपकी जो जर्नी रही है, इसके बारे में मेरे को आज जानना है। Yes, कि ये कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे आपने इसको शुरू किया था। तो उसके बारे में हमको एकदम शुरू से लेके बताइए हमको, कहाँ से आप आए, कैसे शुरू हुआ, पूरे एकदम शुरू से बताइए। हम राजकोट में मेरा जन्म हुआ 1943। 1943 से हम 1952 राजकोट रहे, वहाँ से हम कोलकाता आए। कलकत्ता में हमने एजुकेशन लिया, कलकत्ता एंग्लो गुजराती स्कूल। 1957 तक हम पढ़ा, 10 तक पढ़ा हूँ। तब घर में तकलीफ होने लगी। बापूजी उस समय सर्विस करते रहे, तो क्या बड़ा चीज़ की सर्विस करते रहे। क्या चीज़ का? ज्वेलरी शॉप में बाबूजी। अकाउंटेंट ना, सेल्स में मैनेजर थे। अच्छा, शोरूम मैनेजर। उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, अपना काम था। कलकत्ता में हमारा भी शोरूम था एक ज़माना में, 1943 से करीब कोई 50 तक। तो एक जब इंसिडेंट आ गया तो पिताजी को शोरूम बिक्री हो गया, तो पिताजी को सर्विस करनी पड़ी। तो बाबूजी बोला हमको कब तुमको दुकान में बैठना पड़ेगा। तो मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी। तो मेरा क्लास टीचर बोला तुम क्लास में अव्वल नंबर में हो तो छोड़ो मत। तो बोला घर की तकलीफ है तो मुझे ज़रूरी है। तो बोला हम तुम्हारा पिताजी के पास आ रहे हैं। घर में आए, बाबूजी को बोलो इसको मत छोड़ो ये। पिताजी बोला देखो ऐसा है ना, पढ़ना तो काम करते के पढ़ लेगा वो, लेकिन हमारा इसको बहुत ज़रूरत है। तो दुकान में बैठे तो काम होगा। बोले ठीक है, मैं दुकान में बैठ जाता हूँ। तो उनका कोचिंग क्लास चलता रहा, तो हम कोचिंग में रोज़ रात को पढ़ने जाते हैं, उस दिन में दुकान चलाते। तो मैंने आस्ते आस्ते काम तय किया। 1957 से हम 65 तक काम किया। उस समय 1963 में गोल्ड कटर हो गया। गोल्ड कटर में क्या थोड़ा बहुत कड़ा था सारा। ये बहुत क्या होता है सर? गोल्ड कंट्रोल क्या होता है? गोल्ड काउंटर क्या है ना, गवर्नमेंट ने गोल्ड के ऊपर एक प्रतिबंध डाल दिया था, 22 कैरेट का गोल्ड नहीं बना सकते, 14 कैरेट का बनाने का। तो काफ़ी इंस्पेक्टर रहा था। ये कब आता है, कौन सा ईयर का बात? 1963। 1963। हाँ, तो उस समय भी हम लोग काम कर लिया ठीक से। हम लोग इसमें बहुत ध्यान रखते, अकाउंट्स में हम लोग बहुत अच्छा था कि 19-20 नहीं। तो 65 में हम एक पड़ाव पर आ गया। तो उस समय कुछ प्रॉब्लम थी, तो 2 दिन की छुट्टी पड़ रही थी। तो हमारा पास कुछ करीब उस समय तक मैंने अर्न किया था 5 किलो सोना। 5 केजी गोल्ड। 5 केजी गोल्ड। अच्छा। तो और ना बस हम छोटा करके कमाते रहे। तो 2 दिन बाहर जाना था, बोले गहना है अपने को घर में रख देते। तो भैया बोला मैं रख दूंगा, तुम तुम्हारा जाओ। लेकिन उसने क्या किया, नहीं जाकर दरवान को दिया, जाओ घर में रखो। दरवान अपना ट्रेन पकड़ लिया, तो भाग्य मार ले गए। फिर हम लोग को हाथ में नहीं आया। उस समय आपका एज क्या था? 57 बट 65 में करीब कितना 43-65 करीब 22-23 साल तो का। आपका शादी हो गया था उस टाइम? ना, नहीं हुआ था। शादी करनी नहीं थी मेरे को। क्यों? हमको कुंवारा ना था। एक तरह से क्या ना, मैं अलग टाइप का मेरा बुद्धि था। अच्छा। कि शादी नहीं करनी है क्या। अच्छा। थोड़ा सेटल हुआ बाद में चला जाऊँगा क्या जंगल में।
ये हो नहीं पाया वो सब मतलब आपको ये पूरा जन्म सिंगल ही रहना था, है। ये पूरा जिंदगी आपको बैचलर रहना था? बैचलर रहना था। और हम लोग गुजरात में जूनागढ़ है, हाँ क्या मुझे वहाँ जाना था। हाँ। क्यों लेकिन- वहाँ क्यों जाना था? हैं? वहाँ क्यों जाना था? बोला लाइफ वहाँ गुजरेगा, समझे, साधु संतों की सेवा करेंगे। अच्छा। लेकिन वो नहीं हो पाया जिंदगी में। काफ़ी सोचा था, लेकिन जिस पड़ाव पर मैं आया था तो मुझे काम ही करना पड़ा। तो फिर 1965 से हम काम स्टार्ट किया फिर दोबारा। तो उसमें कुछ पैसा ही नहीं था, हम जीरो हो गया था। तो सर एक बार हम आपको स्टॉप कर रहे हैं जब वो आदमी लेके भागा था हाँ, तो वो आपका मेहनत का पूरा कमाई था? पूरा पूरा कौन पसीना। हाँ, वो भी उस एज में जब आप उस टाइम पे जब आपके पापा स्ट्रगल कर रहे थे, उनका भी थोड़ा लॉस वगैरह हुआ था, हाँ। और आप पैसा कमाना चालू किया तो उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। तो उस टाइम आपका मेंटल हेल्थ कैसा था, मतलब आप, बहुत गड़बड़ गया था। और ये कितना टाइम तक ये पीरियड आप 15 दिन तक हमने स्ट्रगल किया। क्या बस की उस ज़्यादा टाइम पे नहीं। आप? रुपया का, पैसा का। तो आप पैसा था मेंटली नहीं। किस फेज में थे उस टाइम? मेंटली क्या है ना, मेरी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बोले तू मेरा जोर ले जाओ, गला के काम स्टार्ट करो। एक मेरा कस्टमर थे नरोड़ा जी करके, वो आदमी बोला रमेश भाई कोई चिंता मत करो। उसका भी मेरे पास गहना था, वो भी वो ले गया। बोला अब दूसरा सोना ले जाओ हमसे, अब काम करो, अब मुझे कमा के दे देना रुपया। तो मेरे को मेंटली स्ट्रेंथ मिला। तो आपका बाबूजी परिवार मेरा हेल्प बहुत किया, सारे आपको हैं। सपोर्ट किया, आपका परिवार आपको हेल्प किया, हाँ, सपोर्ट yes। किया इससे निकलने के बाबूजी किया, माँ किया, वो सपोर्ट किया। सब भाई लोग छोटे थे उससे भाई। तो आस्ते आस्ते मैंने फिर काम स्टार्ट किया, और हम 65 से काम फिर नया शुरू किया। 1970 में दोनों भाई काम में लगे मेरा, हसमुख भाई और जसू भाई। उस इसी काम में जिस काम में आप हैं? इस बार में पढ़ते पढ़ते आ गया। तो हम लोग सब मेहनत करते गए। तो उस समय हमारी दुकान थी, बैठी दुकान थी, बैठने वाला बैठी गद्दी? दुकान थी। हाँ, गद्दी। तो 74 में हम लोग किया खड़ा, शोरूम बनाया छोटा सा। तो शोरूम ये शोरूम कहाँ पे था? 34 नंबर आर्मी स्ट्रीट, 3rd फ्लोर, अच्छा। समझे, 3 तला में। तो वो शोरूम हमारा बहुत अच्छा चलने लगा। ऐसा चलता रहा कि 1980 में जो मेरा पास कस्टमर आता है उसको हमको कहाँ को बाहर बैठाना पड़ता है। बाहर में टेबल था, वहाँ ग्राहक लाइन में बैठते हैं, और हम लोग उसको टोकन देते आने के लिए। कभी कभी मान लीजिए समझिए मैं वॉशरूम गया, वापस आता हूँ तो ग्राहक मुझे अंदर नहीं जाने देते। बोला मेरा नंबर है, बोला मैं अंदर जाऊँगा तो आपका नंबर आएगा, मुझे अंदर जाने दीजिए। तो ग्राहक हंस पड़ते रहे। तो उस टाइम पे कलकत्ता में और ज्वेलरी शॉप इस इतने नहीं थी। नहीं, कौन को? 2-3 थी। 2-3 थी। उन लोगों का काम उतना अच्छा नहीं चल रहा था? ना, चलता रहा सबका। लेकिन आपका हमारा सबसे जो अच्छा मेरा छोटा भाई था ना, वो डिजाइन में बहुत मास्टर थे। अच्छा। रोज कुछ नई डिजाइन बनाए। अच्छा। एक साल में एक बार उसने 365 डिजाइन बनाई। तो उसने एक रिकॉर्ड कर दिया। हमारा गहना ऐसा मशहूर हो गया कि लोग बाहर में जो माल बेचता है ना, बोले पारेक का गहना है। ग्राहक भी पारेक के नाम से पहचान हो गया। अच्छा। आपको यूपी में, जमशेदपुर में, रांची में, झारखंड में। तो एक समय हमारा पूरा ईस्टर्न जो बंगाल, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, वहाँ का पूरा कस्टमर हमारे पास आने लगे। और हमारी जो शोरूम थी 3 तला में थी, तो कस्टमर हमको बोलता है कि रमेश भाई आप दुकान नीचे करिए कोई। तो हम लोग सोचा करें दुकान, क्योंकि 3 तला बहुत कस्टमर को तकलीफ हो रही थी। तो हम एक शोरूम लिया आपको थिएटर रोड में, केमिक स्ट्रीट में, वुड स्ट्रीट, वहाँ हम लोग शोरूम शुरू किया। तो हम तो बड़ा बाजार बैठते रहे। तो छोटे भाई को वहाँ बैठे हम लोग, एक भाई को, और हम दूसरा भाई यहाँ बड़ा बाजार बैठते थे। तो 1987 में वो शोरूम बनाया थिएटर का। फिर हम बड़ा बाजार जगह खोजा, अच्छा जगह मिल गया ब्रेबन रोड में, आपको सिटी सेंटर नाम है बिल्डिंग है, उसमें हम लोग एक शोरूम बनाया। 97 में ओपनिंग किया हम। वो दुकान बहुत खूब अच्छी चली, समझने पूरा दिन कस्टमर की भीड़, भगवान दया से आज भी कंटिन्यू वही चल रहा है क्या। इसलिए हम लोग स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ा काम में। तो ये जो डिज़ाइन आपके बड़े छोटे भाई ना, हाँ, छोटे भाई ने जो डिज़ाइन बनाया, तो डिज़ाइन तो कोई बना देता है, लेकिन कारीगर भी होना चाहिए जो कारीगर उस डिज़ाइन को उसमें लेके आए। तो आपका कारीगर कहाँ का था और कहाँ से? कारीगर सिटी का, साउथ सिटी। साउथ सिटी? हाँ, कलकत्ता से करीब 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा। वहाँ से कारीगर आते हैं। मेरा छोटा भाई क्या बोलता है, तुम जो काम है ना, उसको मोम का एक मोम पट्टी बोलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसमें सजा के लाओ। तो उसमें क्या करता हूँ, कोई डिजाइन में चेंज कर, ये लगाओ, यह लगाओ। तो हर समय भैया क्या करता है, हर एक कारीगर का माल चेक करता है, करीब करीब 2 घंटा टाइम देता है। और 2 घंटा में वो हर चीज़ को चेक करके फिर नया बनाता है।
ऐसे कंटिन्यू वो नया बनता गया और पूरा नाम इंडिया में हो गया हमारा। तो उस समय मैंने सोचा कि एक समय हम पूरे इंडिया में नाम होगा, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग का नाम हो गया। तो फिर मैंने सपना देखा कि हमको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट में दुनिया में हम लोग का नाम होगा, दुनिया में नाम हो गया। हाँ। तो हम लोग ने 1990 में और एक्सपोर्ट शुरू किया। एक्सपोर्ट में ऐसा काम बना कि जिसका कोई मुकाबला नहीं था। इनके अंदर एक समय हम लोग को फर्स्ट टाइम क्या बोलते उसको भूल गया, वो खिताब मिला एक्सपोर्ट का। बाद में आज हमारे पास अवार्ड मिला, अवार्ड, अवार्ड, फर्स्ट अवार्ड हम लोग को मिला। ये आज कहाँ आपका एक्सपोर्ट होता था उस टाइम पे? अमेरिका, इसके बाद यूरोप में हर जगह, दुबई, सिंगापुर, लगभग कोई कंट्री बाकी नहीं। आज भी होता है? आज भी होता है। आज मेरा छोटा भाई संभालता है, वो एक्सपोर्ट संभालता है, हम लोग रिटेल संभालते हैं। अच्छा, तो ये कलकत्ता के बाहर भी है इसका ब्रांच रमेश एंड पारेख का? हाँ, कि सिर्फ कलकत्ता में ही है? कलकत्ता बाहर हमारा पूरा नाम है ना, जितने भी जाना जाता है बोले रमेश पारेख का ज्वेलरी है। अच्छा, ज्वेलरी जाता है वैसे, शोरूम नहीं है हर कोई? शोरूम नहीं, शोरूम हमारे एक राजकोट में है। राजकोट में हम लोग शोरूम किया 1990 में। उमा छोटा भाई बैठता है, तो वो मेरी बेटे के नाम से शिल्पा लाइफस्टाइल। अच्छा, तो आज आपका सारा कारीगर यहीं कलकत्ता में ही कलकत्ता बनाता है? अच्छा, और सर अपना पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। आपका आजकल क्या चल रहा है? अभी तो आप बिजनेस से थोड़ा दूर रहते होंगे। जो टाइम पहले देते थे आज उतना तो टाइम नहीं दे पाते। तो भी मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ आज भी। इतना पैशन कहाँ से आता सर आप में? इतना पैशन इस एज में भी? आप 80 साल के हो गए अब तो। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। आज मैं 80 साल का हो गया। मैंने 15 साल से काम शुरू किया, अब 65 से काम कर रहे हैं। एक समय तो हम दिन में 18 काम किया, 18-20 घंटा काम क्या। 1967 से 1972 तक हम लोग ट्रैवलिंग किया, जमशेदपुर और रांची 2 जगह। तो शनिवार को रात को हम सामने, हमारा दुकान के सामने बासा था, लोज, गुजराती भाषा था, मारवाड़ी भाषा, उसमें खाना खा के हम रात को ट्रेन पकड़ते रांची की। तो रांची की ट्रेन उस समय करीब 9-10 बजे छूटती गई और सवेरे 4:30-5 बजे रांची पहुंचती गई। तो रांची में एक मेरा दोस्त था, उसकी कोई मोदी खाना दुकान थी। तो मोदी खाना दुकान का कोई बिल्डिंग का जो तो ग्राउंड में होती है वहाँ थी, वहाँ हमारा बैग बिस्तर रखे, वहाँ स्नान कर लेता था। स्नान करते जिसके लिए मिलने आया उसके पास मिल के अब अपना ज्वेलरी सब देखे, और 2 दुकान थी, वहाँ दोनों काम किया। काम करके दोपहर लंच लेते, लंच लेके वहाँ लंच लिया। लंच ले तो सैटरडे टैक्सी में हम टाटा नगर जाते थे, जमशेदपुर में एक इलेक्ट्रिक दुकान थी, तो वहाँ अपना सामान रखता हूँ। और बाकी वो जमशेदपुर 4-5 दुकान थी, उसमें काम करके रात को करीब 12 बजे हमारी ट्रेन थी। तो जिसकी दुकान में जाता मेरे दोस्त थी उससे, और रात को मेरे को अपनी गाड़ी से स्टेशन छोड़ जाता रहा। तो हम सवेरे कलकत्ता वापस जाते हैं। एटलीस्ट मैंने 5 साल से ट्रैवलिंग किया, शनि रवि कभी घर में ही नहीं रहा कलकत्ता। समझे, कभी कभी तो मेरी बेटी को हम 2-2 महीना तक देख नहीं पाते रहे। तो मैं कभी मेरी वाइफ को बोलता हूँ आज तो उसको जगा कर रखना, मेरे बातचीत से करने। तो मेरे को आनंद था, उसमें कोई तकलीफ नहीं था। हाँ, एक बात है, मेरी वाइफ ने बहुत सहयोग दिया मेरे को, उसके लिए नो डाउट, वो कभी कोई डिमांड नहीं। मैंने आपको पूरा सपोर्ट किया काम में है? आपको काम में पूरा सपोर्ट किया? पूरा सपोर्ट। उसके लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा। आपको अवार्ड देना चाहिए अपनी वाइफ को। आपको जैसे आपको एक्सपोर्ट का अवार्ड मिला, आपको अपनी वाइफ को अवार्ड देना चाहिए इस बारे में। ऐसा देखे, और तो मुझे काफ़ी मिला। एक समय मेरे को बंगाल गवर्नमेंट ने, अपना गवर्नर नाम भूल गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गवर्नर। मैं था उसका, तो महाभारत की हीरोइन थी, नाम भूल गया उसका, रूपा गांगुली। हाँ, रूपा गांगुली, वो भी थी, उसको भी लाइफ टाइम दिया था। तो उसके बाद तो मैंने संस्थाओं ने सब जगह काफ़ी मुझे अवार्ड दिया, लाइफ टाइम अवार्ड। तो कम से कम 10-12 अवार्ड है, और काफ़ी ट्रॉफियाँ मुझे मिली है संस्था से। तो आज आपको कैसा लगता है वो सब ट्रॉफी? अच्छा लगता है, वही मेरा इनाम था। आज आपको वो देख के ये लगता है कि हम जिंदगी में कुछ, मैंने शोरूम में 10-12 ट्रॉफी रखा है। हाँ। जो
और एक समय हम गुजरात समाज के ट्रस्टी थे, तो नरेंद्र मोदी कलकत्ता आए थे। नरेंद्र मोदी। हाँ, 2013 या 14 में स्टार्टिंग में। तो उस समय हम इसका ट्रस्टी गुजरात समाज के, तो कला मंदिर में प्रोग्राम था, मोदी साहब को हम लोग वो किया था वहाँ। हम और मोदी साहब बाजू बाजू में बैठे थे, करीब 2 घंटे थे साथ में। 2 घंटे आप बात हाँ, किए मोदी 2 जी घंटे से? साथ हम इसमें थे ना, ये आपको स्टेज में, हाँ। तो सब किसी को आने नहीं देते रहे। मोदी सर कैसे, नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, आप जो 2 घंटा उनके संग स्पेंड किए, हाँ, कैसे है वो, पर्सनली कैसे है? बहुत सीधे, वो सीधे, बहुत सीधे, बात करने में व्यवहारिक बहुत है सीधे बहुत। सीधे, कोई अहंकार नहीं, कोई ईगो नहीं। तो आप जो इतना लाइफ का 80 साल हाँ, आप काम में पूरा एकदम दे दिए, जैसे हम अपना बात करते हैं अंकल, अब अगर हम नेक्स्ट 1 महीना तक अगर हम बिजी रहता है ना काम में, तो पूरा काम में बिजी रहता है, तो 1 महीना के बाद मेरे को लगता है कि इतना काम में हम बिजी रहा कि हम क्रिकेट नहीं खेल पाया, हम इससे मिल नहीं पाया, हम फैमिली से नहीं मिल पाया, मेरी बहन मतलब बच्चा लोग से नहीं मिल पाया, तो बहुत चीज़ हम मिस किया लाइफ में 1 महीना तक। तो मेरे को रिग्रेट होता है कि काम में तो हम बहुत कुछ किया, लेकिन ये सब चीज़ हम मिस कर दिया, ये सब चीज़ कर सकता था, ये सब चीज़ करने में मेरे को मजा आता है। राइट। तो वो जो एक पैशन होता है ना, जैसे जिंदगी में तो सबका पैशन होता है कुछ ना कुछ, खेल का या कुछ शौक होता है, मूवी देखने का, गाना सुनने का। तो आप इतना साल जब काम में आप इन्वेस्ट कर दिए अपना, कुछ तो रिग्रेट होगा कि ये चीज़ हम नहीं कर पाए जिंदगी में। ना, मुझे एक बहुत शौक था किताब पढ़ने का। किताब पढ़ने कम से कम मैंने 10 से 15 हज़ार किताब पढ़ी है। 15,000 किताब बचपन से। हम जब 15 साल के थे ना, 12 साल के, तब से किताब पढ़ते थे। कोई किताब बाकी नहीं है, पूरा गुजरात का हिस्ट्री काफ़ी वर्ष पढ़ा मैंने। गुजरात का हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री गुजरात का, कौन राजा था, कौन महाराजा, कैसे क्या था, मेरे को बहुत अच्छा शौक था उसका। क्या सीखे आप उस बुक पढ़ के? आप क्या सीखे? तो उसमें मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी कि कभी पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। क्या? आगे बढ़ो। एक किताब थी डायल करने की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। वो गुजराती में थी, उसका नाम था जिंदगी जीतने जड़ी बूटी। वो किताब मैंने कम से कम 20 बार पढ़ी। उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली, जैसे कैसे आगे बढ़ना, क्या करना, कैसे आदमी से व्यवहार करना, क्या करना। समझे? हम कभी अपना कस्टमर को गुस्सा नहीं होता, कितना भी कहाँ गर्म हो जाए, शांति से प्यार से आप समझा दो उसको। और कौन सा आपका फेवरेट बुक है? हैं? और आपको कौन सा फेवरेट किताब है आपका? बस वो सब हिस्ट्री की किताब अच्छी लगती है मुझे का। और दूसरा मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। म्यूजिक कौन सा? क्लासिकल म्यूजिक? ना, मुझे ओल्ड सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग। उसके बाद पियानो। पियानो आता आपको बजाना? हाँ, मैं शौक था तो वो एक समय गिटार सीखा। अच्छा, गिटार में बजाता रहा बचपन कब में। सीखे थे आप ये गिटार? हम गिटार सीखा था आपको 1960 से। तब आपका एज क्या था? 1960 में कितना होगा? 43 में बर्थ हुआ। 43 का एज? हाँ, 43। तो आप इतना लेट आपको गिटार सीखने का शौक कैसे आया? ये तो थोड़ा प्रिय था तो बोला आप सीखे। अच्छा। गिटार सीखता रहा, माउथ ऑर्गन बजाता रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा गिटार। अच्छा, तो अभी मुझे पियानो बहुत अच्छा लगता है। अभी आप बजाते हैं पियानो? ना, मेरे को नहीं आता, मेरा पोता बजाता है। अच्छा। पियानो में जो सॉन्ग आता है ना, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मेरा फेवरेट था बिरयानशील। उसका बहुत अच्छा, मैं पसंद करता हूँ उसको। तो अभी एक बार रमेशचंद पारेख ज्वेलर्स का शोरूम पे आते हैं। हाँ। इसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं कि क्या एक्सपैंड होगा, कितना आगे बढ़ेगा? डायमंड और आगे बढ़ने का। आज हमारा काम डायमंड का बहुत अच्छा है। डायमंड बोलता रोज नया डिजाइन बनाना है, और हो सके शोरूम को बढ़ा कर रहे। ये जो शोरूम है ना, अभी मेरा शोरूम है 6,500 स्क्वायर फुट, वो छोटा पड़ता है। तो बेटे की इच्छा है घर बड़ा बना, एक ही में सब करो, ज़्यादा नहीं। क्या 4-5 नहीं करना है। तो आप इससे खुश है कि बेटा मतलब बढ़ाना नहीं चाहता उसी में? हम खुश है। आपका कुछ संतोष जीवन में रखने का ना। हाँ, कुछ जीवन में संतोष रखने का। हाँ, तो, लेकिन आपको तो संतोष नहीं था। आप तो पूरा जिंदगी काम में ऐसा दिए कि हम बढ़ा के पूरा एकदम जाएंगे। अब एक आने का ना, अब जब सोचता अब ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं, संतोष जो है उसको मैनेज करो। अच्छा, समझा? जो है उसको पॉलिश करो, बोलते ना, पॉलिश कर चमका कर रखो। और कस्टमर को हमेशा माले से उसको कंप्लेंट नहीं आवे, चीटिंग-बाजी नहीं, धोखाबाजी नहीं। ये हम लोग का मेन सिद्धांत है। ईमानदारी में सच बोलूँ तो बहुत अच्छा है। ईमानदारी जैसी कोई चीज़ नहीं है। और भगवान के दया से मेरा कस्टमर जो है, हम उसको भगवान मानते हैं। वो एक भी कस्टमर रुपये खाए नहीं कभी।
समझो कोई ग्राहक मेरा 2 लाख डुबाया, ऐसा कोई कस्टमर नहीं है मेरा डुबाया रुपया। कभी कुछ भूल होता ना तो भाई ये कुछ 50,000 रुपया आपसे मेरा कम आया, ग्राहक बोलते ठीक है हिसाब देखता हूँ, कल आपको भेज दूंगा, बोलिए। ऐसा कस्टमर मेरा। सर आज आप गुजरात जाते हैं आजकल? मैं लास्ट ईयर गया था, अगला साल दिसंबर में। मेरा छोटा भाई की मैरिज यूनिवर्सिटी, तो उसमें हम 8 दिन रुके थे राजकोट। तो गुजरात में आप राजकोट में जाए, राजकोट, अहमदाबाद और कलकत्ता में डिफरेंस क्या लगता है आपको बिजनेस वे में? कि देखिए बिजनेस के तो एक समय कलकत्ता बहुत अच्छा था। आज आज भी कलकत्ता अच्छा है, कलकत्ता आज भी अच्छा है, लेकिन गुजरात अभी क्या ना बहुत फास्ट डेवलपिंग हो रहा है। तो राजकोट हमारा एक तरह का सोचिए जापान है। अच्छा, या राजकोट जो लाइफ है ना इतनी इजी और इतनी सरल है, उसको बोला रंगीला राजकोट। गुजरात में राजकोट बोला रंगीला राजकोट। राजकोट वाला मस्त आदमी है, खाना पीना शौकीन। राजकोट मेरा नेटिव प्लेस है, हम लोग राजकोट बहुत चाहते भी है। वहाँ जाने से पूरा माइंड चेंज हो जाता है राजकोट में। और कलकत्ता में आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है? कलकत्ता एक्चुअली मेरा कर्मभूमि है। कलकत्ता में जो पुराने बंगाली एरिया है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्यों है? बंगाली कल्चर बहुत अच्छी लगती है मुझे। क्या चीज़? बंगाली कल्चर, बंगाली उनका रहना जो हाव भाव सब बहुत अच्छा पसंद करता हूँ मैं। क्योंकि बचपन में मैं रहा हूँ बंगाल एरिया में, कोरनो स्टेट विधानसरणी, अच्छा, तो पूरा बंगाल एरिया। तो एक्चुअली मैं कलकत्ता को बहुत चाहता हूँ। या और कलकत्ता के मारवाड़ीज को? मारवाड़ी, अरे मेरा जो है ना वो तो अंधाता है। मेरा मारवाड़ी अंधाता है। क्या एक बात है, मारवाड़ी जो है ना शक्ति को पूजने वाली कौम है। शक्ति को क्या जिस पास शक्ति उसको पूजते हैं। शक्ति एज इन मतलब शक्ति, हाँ शक्ति मतलब स्ट्रेंथ, मतलब शक्ति का वो पुजारी है। हाँ, तो मारवाड़ी के लिए मुझे प्राउड है। अच्छा, क्या और मेरे तो अंधाता है हाँ, मारवाड़ी। आज हावड़ा है, हावड़ा में बोलता हूँ मेरा अंधाता है। मेरी जी जितने भी कलकत्ता की क्लाइमेट कस्टमर है इसमें 60% मारवाड़ी हावड़ा के। क्या मुझे हावड़ा बहुत अच्छा लगता है, भले जैसा हो मैं हावड़ा को बात पास करता हूँ क्योंकि मेरा अंधाता है। और बड़ा बाजार में आपका शॉप है? बड़ा बाजार तो सच बोलूँ ना, उसमें मेरे आर्मी स्ट्रीट में जाता हूँ, जो मेरा पुराना दुकान था आर्मी, उसमें मसाले की सुगंध आती है, कराना सबका। तो एक अलग मस्ती आ जाती है कि वाह मैं कोई जगह आ गया। तो रात को वहाँ से मैंने 12-1 बजे 2 बजे घर गया हूँ। क्या उसकी एक मजा अलग है। अच्छा कलकत्ता में 12 बजे सोता नहीं कभी। क्या 12-1-2 बजे तक जागती है। अच्छा हम जिस समय था उसको कलकत्ता समझे ना, क्या पूरा रात चलता रहा बड़ा बाजार, समझे। ये कब का बात है? ये 1959, 60, 62 उस समय का बताइए ना सर कि हाँ। जब आप उस समय आए थे तो बड़ा बाजार और कलकत्ता कैसा था? क्योंकि हम लोग तो मुझे बड़ा बाजार बहुत प्रिय है आपको। अच्छा लेकिन उस समय कैसा था सर? उस समय कैसा था बड़ा बाजार? आज के बड़ा बाजार वेरी टफ। इतना जो था ना सादा सीधा, इसमें आदमी लोग का रहन सहन, सवेरे हावड़ा या गंगा दर्शन करने जाना, आदमी लोग को नहाने जाना, वो एक अनोखा चीज़ है। तो मैं बड़ा बाजार को बहुत प्रेम करता हूँ। क्या उसकी एक सुगंध ही अलग है, खुशबू। और सर आपका जैसे आपके बेटे के बारे में बात करते हैं। हाँ। जैसे कि आपने तो इतना साल काम किया, इतना कुछ बड़ा किया, आपको जो अपने बेटे पे ट्रस्ट है कि आपका बेटा इस चीज़ को भी अच्छा से कर निभाएगा आगे जाके, तो ऐसा आप कैसे मानते हैं? मतलब ऐसा आपके बेटा में क्या क्वालिटी आप देखते हैं जो आपको इतना ट्रस्ट है उन पे? बराबर बताओ मैं। देखिए उनका जन्म हुआ 1974 में मेरे बेटे का। तो जब क्लास 6-7 में आया ना तो मेरी वाइफ बोली कि उसको मुझे भेजना है बाहर पढ़ने को। तो एक बेटा हम उसको रास्ता अकेला पार नहीं करने देता है। जब क्लास 8 में आया तो मेरी वाइफ बोला नहीं उसको मुझे भेजना है मद्रास त्रिवेणी एकेडमी। बहुत अच्छी स्कूल है, बहुत समझने हुआ कितना कम से कम 400 एकड़ में स्कूल है, 400 एकड़। चलो ठीक है, 8, 9, 10 वहाँ स्कूल में छोड़ा। स्कूल में छोड़कर हम लोग निकला, हम 2 घंटा रोए हो गए। जो वो पढ़ के आया उसको भुवनी कॉलेज में हम एडमिशन दिया। कब वो पढ़ के कितना साल बाद आया? ये आया 1987, 80 करीब 1992 में, 1990। हाँ कलकत्ता वापस आ गया। तो वो पढ़ने गया वो भवानीपुर कॉलेज में। तो वहाँ से मैंने उसको अपनी गाड़ी दी एक तो, मेरा पास मारुति, उसमें मारुति आती रही, तो उसको मारुति दे दिया, तुम रखो कॉलेज जाओ
वहाँ से शोरूम आ जाओ। वो बोलता पापा मैं गाड़ी लेके नहीं जाता हूँ, मेरा दोस्त को भी गाड़ी है, दोनों गाड़ी में साथ में जाता है। या हम बोला हम बस में आएंगे। वो क्या करता रहा, कॉलेज जाके सीधा मेरा शोरूम आता है आर्मी स्ट्रीट में, आके वहीं दुकान में रहता है रात तक। बोले तुम्हारा पढ़ाई का क्या, मैं कर लूँगा पढ़ाई। तो उसको दुकान का प्रति बड़ी लगन थी। तो ये लगन उनमें कैसे लगन आया? मतलब काम का बहुत धगस था उसको, तो कि मुझे भी कुछ करना है। अच्छा, उनको भी ऐसे था। तो उसने भी पूरा 7 सरकार दे के काम किया मेरा बेटा ने। जो हम पहला शोरूम बनाया ब्रेमन रोड में, सॉरी सेकंड शोरूम 1997 में, तो उसने शोरूम बनाने में पूरा इनका मेहनत, डिजाइनिंग में, उसमें इसमें। मेरे इंटीरियर था, उससे बहुत खुश था रमेश भाई, ये धर्मेश जाके रियली वेरी नॉलेज वाला है, हमको उससे कुछ सीखना मिलता है, समझे। तो धर्मेश ने काम स्टार्ट किया, फिर मेरा साथ ही बैठ के किया। जब हम लोग डायमंड का काम शुरू किया 97 में, तो उसने किसी से सीखा नहीं है डायमंड, अपने आप सीखा पूरा। सीख के इतना नॉलेज आ गया कि कलकत्ता में उसको डायमंड के लिए कोई बोले तो बोला 10 रुपये डायमंड मास्टर है क्या, सिंगल पीस इतना देखना। एक आदमी तो उसके लिए चैलेंज कर दिया कि 10 रुपये गलत है डायमंड। बोले ठीक है मैं बताऊँ तो ऐसा देख लो। तो जो आदमी एक हीरा दिया था, बोले 10 रुपये बोले डाग है एक तो ऐसा लाइन है। बोले नहीं है, बोला कौन नौ सीखा है, बोला जिसका हीरा था, बोला नौ सीखा। बोला मैं एक काम करो लिख के देता हूँ कि ठीक है। बोला रजिस्ट्री कागज में लिख के था, स्टैम्प पर लिख के देगा स्टैम्प पर, ठीक है। तब उसको दर में पहने, बोलो बैठो मेरे पास, डायमंड के चेक करने की लाइट होती है, इसमें तुम चेक करो, यहाँ से ऐसी लाइन जाती है। अगला चेक किया तो यहाँ जाती है, और जिसका डायमंड तो उसको जाके बोला, तो बोला देखो ये लाइन ऐसी। अगला खड़ा हो गया, बोला कौन चेक किया? रमेश भाई के बेटा धर्मेश भाई। बोला मेरा सैल्यूट मारता उसको, मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा लाइफ में, इतना टॉप डायमंड देखने वाला। आज जो भी हमारे दुकान में मेहनत किया उसने किया, वो तो काबिल तारीफ है। अच्छा कभी भी कोई सनक नहीं माथा में, गुस्सा नहीं। कस्टमर आज बोलता रमेश भाई आपसे सवाल है क्या, हम पूछते हैं नहीं हमारा काम धर्मेश पे कर दिया क्या, कस्टमर क्या बोलता हमारा काम धर्मेश पे कर दिया। आज हमको उसके लिए प्राउड है क्या। मैंने कस्टमर आपके बेटा को ज़्यादा, हमसे ज़्यादा उसको चाहता है। पूरा भैया कहाँ है, एक कस्टमर मेरा आश्रम से आता है, बावड़ी है, तो धर्मेश भाई का पास एक काम करेगा। तो उस दिन वो जब आए धर्मेश भाई कलकत्ता नहीं था, वो गया था बाहर। बोला रमेश भाई धर्मेश भाई तो है ही नहीं। तो बोला मैं तो रात को जाने वाली थी, अब मैं टिकट कैंसिल करती हूँ, मैं कल जाऊँगी। तो सेकंड ने धर्मेश भाई आया, उसे मार लिया, सॉरी बहन, नहीं मैंने आपको मिले मैंने जाती नहीं क्या, वो उसको चाहती उतना कभी आती। धर्मेश अच्छा काम करती है, लेकिन उसको छोटा उसको भाई बना अपना वो लड़की में, समझे। कोई भी कस्टमर आता है, चित्तौड़ से फैमिली आती है, वो भी धर्मेश भाई नहीं, वो तो एक दिन रुक जाएगी क्या, कम काम दूसरे करेंगे। तो आज कहाँ मैं बोलूँ ना हमारा काम धर्मेश हो जाएगा, समझे। आपको अपने बेटे से बहुत प्यार है? एकदम फिर बहुत प्यार। आपने देख ही लिया तो। हाँ वही, हम जैसे उनका बात करते आप थोड़ा इमोशनल हो गए। तो आप उनको कभी बताया है कि मेरे को तुमसे बहुत प्यार है, ऐसा कुछ कभी उनको बताया है? ऐसा क्यों? नहीं। आपके पोते के बारे में बात करते सर। पोते वेरी गुड। देखिए मेरा पोता है रियली भी धर्मेश भाई आगे बढ़ेगा, वो लड़का वेरी गुड गिफ्टेड पोता। अभी तो 10 साल का है। हम सुन रहा था आपका उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। बहुत बोल रही। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? यस। वो जितना भी वो है मेरे पास बोलेगा कि कुछ चाहिए तो दादू मीठा मीठा बात करके काम कर लेगा। सर आप सोशल वर्क वगैरह में बहुत करते हैं? हाँ सोशल वर्क तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप कब से स्टार्ट किए सोशल एक करीब हम लोग 9 साल पहले, 8-9 साल हो गया, एक मानव सेवा करके हम लोग बनाया। तो उसके अंदर हमने एक सावित्रीबाई रथ बनाया। रथ मतलब एक तो गाड़ी है, उसके अंदर सब डेली सब है 500 आदमी खिचड़ी प्रसाद, खिचड़ी मसाला खिचड़ी, बूंदी, ब्रेड, केला, वो सब गरीबों को खिलाते हम लोग। हॉस्पिटल में जाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल में, पीजी हॉस्पिटल में, कोई भी कलकत्ता जितनी हॉस्पिटल है वहाँ जाते हैं, खाना खिलाते हैं। अच्छा अनाथ आश्रम में जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं, वहाँ डेली खाना खिलाते हैं। तो हम लोग वो शौक है। तो हमारे यदि कभी कोई बर्थडे हुआ
तुम लोग बर्थडे फूलों से नहीं बजाते, वहाँ गरीबों का खाना खिलाएंगे। ये हमारा पहले से, मेरा बाबूजी भी वही चाहती, सब घर में वही चाहते हैं। मेरा बेटा भी बोला पापा ये ठीक है अपना। बेटा भी आपका हाँ यही ऐसे करता है। हाँ। अंकल आपके बेटे के बारे में बात कर लिया, आपके बिजनेस के बारे में बात कर लिया, आपकी वाइफ के बारे में कुछ बताइए। जरूर। आपकी वाइफ का आपके ज़िंदगी में, आप जो बिजनेस आपने इतना बड़ा खड़ा किया उसमें क्या रोल है, क्या सपोर्ट रहा है? देखिए मेरी शादी 1967 में, ये बहुत छोटी थी उस समय, साड़ी भी पहने नहीं आती थी क्या, तो सीख गई घर में आके। हाँ जब यहाँ आई तो हमारे यहाँ सगड़ी चलती, सगड़ी मालूम आ गया लकड़ी की, हाँ जैसे कोयला लगता है, हाँ तो उसमें वो खाना बनाती है क्या। घर में 4-5-6 भाई, माँ बाप, बहन एक कभी कंप्लेंट नहीं किया। उसका पिताजी को वहाँ गेस्ट था, बंगलो था क्या। हमारे यहाँ बाथरूम सेपरेट नहीं था उस समय जब शादी की आई, हकीकत वही है, इतना पैसा नहीं था। ये आने के बाद सब बना, हमारे घर की लक्ष्मी है क्या। ये लगभग शादी की 17 साल की उम्र थी उसकी क्या मेरे यहाँ। हाँ आके कभी कंप्लेंट नहीं किया मुझे को क्या तुम अगर में है वो नहीं ये नहीं है क्या, कोयला की झगड़ी है। तो अच्छा पानी भी नीचे से आता था, नुको लाता था, पर बाथरूम में पानी डायरेक्ट नहीं आता था जहाँ रहते रहे। तो वो थोड़ा कुछ दिन बाद हम पानी ऊपर आ गया, बाथरूम ठीक बन गया, तो भी ठीक है समझे। ये कोई हम आज तक कोई कंप्लेंट नहीं। हाँ उसको शौक बहुत साड़ी का, क्या साड़ी पहनने का बहुत शौक, अच्छी से अच्छी साड़ी चाहिए, अच्छा कपड़ा तो चाहिए। आप कहाँ जाके लाते थे इनके लिए? आप कहाँ जाके इनके लिए साड़ी लाते थे? हम पहले उनको हम लाता रहे, बाद में वो साथ में आती रही, बड़ा बाजार से लेते रहे, अच्छा पार्क स्ट्रीट से, थिएटर रोड से, हर जगह से। उनकी कुछ साड़ी वाले की तो चॉइस वाली है, तो उनका वर्ड तो पूरा साड़ियों से भरा हुआ है। अच्छा, कभी ड्रेस नहीं पहना वो। एक्चुअली इनका बहुत बड़ा रोल है ये। आने लगे सर, आंटी को बैठने दीजिए। बताइए सर, आप बताइए। इनका इतना बड़ा रोल है कि ये बोली मुझे अपना बेटा को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सब तरीके से हमको बनाना था, क्योंकि मेरे को दुनिया के सामने उसको कैसे आजकल का ज़माना में वो क्या कर बोलते हैं उसको, जितना उसको के प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। अभी हमारे ज़माने में ये है, लेकिन उसका ज़माना तो और भी हाँ थोड़ा आगे था, आगे फास्ट रहेगा। तो हमको उसी हिसाब से उसको बड़ा करना था, स्ट्रॉन्ग बनाना है, और कुछ अपना हिसाब से सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, किसी पर मैंने लोलू पोलू नहीं करना था। आंटी आप जब सर इतने बिजी रहते थे लाइफ में कि पूरा टाइम मतलब काम में देना, तो आपको कैसा लगता था कि आपको टाइम नहीं मिलता है? हमको और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। घर में सब बच्चे, जैसे उसके सब भाई छोटे जो थे, हमसे सब बड़े थे लेकिन ऐसे छोटे, क्या हम सबकी भाभी होती है, तो काम ही हमारे घर में हमारे पास इतना था ना कि हमको कुछ सोचने का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी इतना साल तक सर ने काम किया है, तो आपको कभी कंप्लेन नहीं हुआ कि मेरे को कभी टाइम नहीं मिला? कभी होती है, फिर आप लेकिन क्या करते हो उस टाइम पे? कुछ नहीं, थोड़ा कभी गुस्सा कर लेते हैं। आंटी आपको कभी आपको सर का कौन सा सबसे अच्छा आदत लगता है, और कौन सा एक आदत लगता है जो आपको पसंद नहीं आता है? नहीं, ऐसे तो सब बात पसंद आता है। ऐसे तो नहीं होता आंटी, कुछ तो ऐसा होता होगा जो आपको ना, पसंद कभी बोलते हैं ना कि कभी थोड़ा माइंड अपसेट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत कुछ हाँ वो होता है। होता है, बाकी और कोई कंप्लेन नहीं है मेरे को। और सबसे अच्छा आदत कौन सा आपको उनका लगता है? बस वो बिजनेस को टाइकून बोले या जो भी बोले, हम बिजनेस में उसका उतना रच पच रहेगा, वही उनके लिए जिंदगी था, और कुछ करना था उसको बस। तो हम भी बोले कि खराबी और तो कोई ख़राब बात नहीं है, ज़्यादा अच्छा ही है। और वो ऑफिस में दुकान में रहते थे, हम घर में रहते थे, बस हमारा टाइम ऐसे पास हो जाता था। तो आपको कोई कंप्लेन नहीं है इनसे? अभी तक कंप्लेन नहीं हुआ है। अच्छा, बढ़िया। देखो कोई मेरी बेड हैबिट नहीं, कोई आउटलेट नहीं, मैं कभी शराब नहीं पीता हूँ। एक मैसेज आपको अंकल को अगर देना हो, या कुछ भी एक बात बोलना हो, उनको कुछ ये पहले जैसा है ही नहीं। ऐसे कैसे आंटी, कुछ तो बोलना होगा ना? नहीं, मैंने
जो है उनके रहते हम हैं बस। कुछ भी अंकल के एक बात आप बोलना चाहे, फिर हम अंकल से भी पूछेगा कि अंकल आपको कुछ एक बात बोलना चाहे, जैसे कि आप लोगों ने इतना साल जिंदगी निभाया है तो जिंदगी में अभी कभी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। कभी कुछ आ जाता है तो बोल देते हैं, वो मैं मेरी गलती होगी तो वो मेरे को बोलते हैं, उनका होता है तो हम बोलते हैं, बस उतना बोलने का होता है। आप कुछ बोले थे अंकल इस बारे में, इसी बारे में? हाँ, ना सही भाई, बात सही है। लेकिन एक बात है, उसने मेरे लिए बहुत भोग दिया, अपनी जवानी सब चीज़, कोई कंप्लेंट नहीं, पूरा लाइफ गुजर गई कि मुझे यहाँ नहीं ले गया, वहाँ ले गया। आज तक हम यूरोप नहीं गया, क्या साउथ अफ्रीका गया, सब जगह घुमा है, लेकिन लंदन, यूरोप, स्विट्जरलैंड हम नहीं गया। हमारे घर में सब गया, मेरा पोता तक गया। हम लोग यूरोप राजकोट है। आपका यूरोप अच्छा, आप लोग यूरोप राजकोट है। अच्छा, हम दोनों नहीं गया। दादी को बोलेंगे कि स्विट्जरलैंड में अपने एक लैंड ले लेगा, उनको उतना पसंद आया है। तो अभी लेके जाइए ना अंकल, हैं? अभी आंटी को लेके जाइए स्विट्जरलैंड। अब सच बोलो, मेरी क्यों? अभी तबीयत इतना अभी अरे वहां जाके तबीयत ठीक हो जाएगा आंटी, देखिए भगवान क्या लेके जाएगा। जाइए, अभी टाइम आपके पास। मेरे बेटा रोज बोलता है तो पापा चलो हम लोग चलेगा। जाइए। देखिए भगवान की इच्छा होगी चले जाएगी। पोती लंदन में है, हाँ तो दादू आई। जाइए। आप लंदन गए हुए हैं? हाँ, अभी दोनों लंदन में है। अच्छा, पोती दोनों बड़े पढ़ती है, उसका इच्छा सब बच्चे लोग का सब इच्छा पूरा किया है। और ऐसे हमको कभी जाने का मन नहीं हुआ है। जो जाते हैं तो उसके मम्मी पापा 84 या 85 से थोड़ा राजकोट में शिफ्ट हो गए कि तबीयत का हिसाब से, तो जब भी जाना होता है तो राजकोट जाते थे, तो उनको उसके पापा के पास बैठते थे और हम अपना घर में, बस ये हम लोग का कहानी है। तो सर ये पॉडकास्ट एंड करें अभी? हैं? अभी ये खत्म करते हैं बातचीत। यस, घना हो कि गया, आपको बहुत। अगर कुछ भी एक लास्ट लाइन बोलना हो ना। आजकल के जनरेशन को, मेरे को, मेरे जैसा यूथ को, कि काम को लेके। काम अभी जुआनी में काम करने का है, और 60 का एज के बाद थोड़ा घूमना फिरना, बस। मेरे माँ पे कि नहीं, 80 साल तक काम करो, 80 साल 60 साल में रिटायर हो जाओ, काम फिर घूमो। अच्छा, अब तो अपनी लाइफ पूरी हो गई। ये दूसरों को मैं संदेश देता 60 साल हूँ। के होंगे तब तक तो अपने बच्चे सब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, वो अपने अपना दुनिया में पड़ेंगे। तो अपने अपनी वाइफ को लेके घूमो। घूम। ठीक है अंकल, इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू, फिर सर बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग से बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।